Hello everyone, welcome back to my channel with another video. So students, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नेम है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। बेसिकली सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है और एक इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स तो आप जो पढ़ रहे हो, और इकोनॉमी एक एरिया होता है। इकोनॉमी एक एरिया होता है जहां पर पीपल अपनी लिविंग को मतलब जीने के लिए कमाते हैं और कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो इकोनॉमी क्या हुई? एक एरिया हुआ। इकोनॉमी क्या हुआ? एक एरिया हुआ जहां से पीपल अपनी लिविंग को अर्न करता है, यानी जीने के लिए पैसे कमाता है बाय डूइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करके, परफॉर्म करके। अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती कौन सी है? या तो वो प्रोडक्शन करता है, किसी भी गुड की प्रोडक्शन कर रहा है यानी प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर वो कंजम्पशन करता है उस गुड की, या फिर वो इन्वेस्टमेंट करता है किसी की चीज के अंदर, या फिर वो एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमी कहलाता है। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो पता चल कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, लेकिन होती क्या है? वैसे ही क्वेश्चन नहीं आएगा डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटीज है ये जो क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है या डन की जाती है टू अर्न लिविंग, जीने के लिए, कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। और जहां पर कई करी जाती है ये एक्टिविटीज, उस जिस एरिया में की जाती है वो इकोनॉमी कहलाता है। फर्स्ट वर्ड क्लियर हुआ चैप्टर का। नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स एक रेशनल मैनेजमेंट है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक रेशनल मैनेजमेंट है। किसका? स्केर्स रिसोर्सेज का। स्केर्स रिसोर्सेज यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज का। स्केर्स का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज का एक रेशनल मैनेजमेंट है, एक ऐसे वे में जिसमें हम अपने इकोनॉमिक के जो गेन्स है, गेन्स क्या होते हैं? प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक गेन्स को हम मैक्सिमाइज कर सके माइक्रो और मैक्रो लेवल पर। जब हम अपने इकोनॉमिक गेन्स को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं माइक्रो और मैक्रो लेवल पर, तो वो हमारा इकोनॉमिक्स कहलाएगा। इकोनॉमिक्स क्या हुआ? एक रेशनल मैनेजमेंट हुआ। किसका? स्केर्स रिसोर्सेज का, एक ऐसे वे में कि इकोनॉमिक गेन्स को हम मैक्सिमाइज कर सके माइक्रो और मैक्रो लेवल पर। इज इट क्लियर? आगे चले तो हमारे पास आया स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या होती है? व्हाट इज स्केर्सिटी? स्केर्सिटी होती है जब हमारी किसी भी रिसोर्स की डिमांड ज्यादा हो लेकिन उसकी जो सप्लाई है रिसोर्स की वो कम हो। मतलब क्या है? इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं मैं? एग्जाम्पल मैं इसका ये ले रहा हूं। मान लीजिए एक मार्केट है जिसका नेम है मार्केट ए। ठीक है, इस मार्केट के अंदर, इस मार्केट के अंदर पीपल जो है वो डिमांड कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए 100 एप्पल्स। 100 एप्पल्स चाहिए, लेकिन उसकी जो सप्लाई हो रही है मार्केट के अंदर, यानी पीछे से जो मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई आ रही है वो सिर्फ हो रही है 50 एप्पल्स की। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई हमारी कम है। डिमांड ज्यादा है, ये जो थी हमारी, ये थी हमारी डिमांड, लेकिन जो नेक्स्ट 50 एप्पल्स है ये है हमारी सप्लाई। तो सप्लाई क्या है हमारी? सप्लाई हमारी कम है जबकि डिमांड हमारी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्केर्सिटी हो गई रिसोर्स की। तो स्केर्सिटी क्या है? जब किसी रिसोर्स की डिमांड ज्यादा हो और उस रिसोर्स की सप्लाई कम हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्केर्सिटी कहलाता है। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस करने जा रही है, तो एक एक नंबर में आने वाली डेफिनेशन थी इस चैप्टर की।
अब एक डिफरेंस है जो 3 या 4 नंबर में आपका आ सकता है। आइए उससे करते हैं। सर ये तो बहुत बड़ा है, ये कैसे करेंगे हम? इजी वे में कराऊंगा और बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये टॉपिक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी की डिफरेंस करने जाएं तो आप उसके बेसिस जरूर लिखिएगा। बिकॉज अगर टीचर देखता है कि बच्चे ने बेसिस के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर रखा है, तो यानी बच्चे ने टॉपिक को क्लियरली समझा है। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जो आप अभी पढ़ रहे हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो 11th में। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप 12th में पढ़ोगे। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम। माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम इंडिविजुअल या इंडस्ट्री या फर्म लेवल यानी सिंगल लेवल पर देखते हैं। सिंगल लेवल पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखी जा रही है वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है, तो छोटे लेवल पर। मैक्रो का मतलब होता है बड़े लेवल पर, बड़ा होता है तो यानी बड़े लेवल पर। ठीक है। तो माइक्रो सबसे पहले हम जानेंगे इसका मीनिंग। मीनिंग क्या है? माइक्रो कहता है कि मेरा मतलब ये है कि ये वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हूं जो एक इंडिविजुअल, एक इंडस्ट्री और एक फर्म लेवल पर स्टडी की जाए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है मैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हूं जो एक इकोनॉमी और एक कंट्री लेवल पर देखी जाती है। ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि मैक्रो बड़ी है और माइक्रो छोटी है। राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे पास टूल्स का। टूल्स में क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे डिमांड एंड सप्लाई। चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई, वो पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 5 है डिमांड और 6 भी डिमांड से रिलेटेड और 11 चैप्टर आपका सप्लाई का है। तो ये हुआ। अब सर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, बेटा ये भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एडी और एएस। ठीक है। अब बात आई ऑब्जेक्टिव्स की। सर अगर आपने, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से समझ लिया तो आप इसका अदर नेम भी याद कर पाओगे इजीली। ठीक है। तो देखो, माइक्रो का ऑब्जेक्टिव है कि ये डिटरमाइन करता है क्या? प्राइस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। प्राइस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। अब ये प्राइस को डिटरमाइन करता है, इसलिए इसका अदर नेम रख दिया प्राइस थ्योरी। ये देखिए 6th पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिटरमाइन क्या करता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी के अंदर क्या इनकम लेवल चल रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है, उसको डिटरमाइन करता है। अब ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को देखता है, तो इसलिए इसका अदर नेम रख दिया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो आपका ऑब्जेक्टिव से अदर नेम कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब मैं एक बात बता दूं इसके एग्जाम्पल की। सर आपने 4th और 5th पॉइंट छोड़ दिया। बेटा वो छोड़ा नहीं है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपका ये डिफरेंस आ जाए 3 या 4 नंबर में, तो आपको कौन कौन से पॉइंट सबसे पहले लिखने हैं। तो आपको सबसे पहले पॉइंट क्या लिखना है? नंबर 1 पे अगर 3 से 4 में आता है, और अगर आपसे इतने सारे पॉइंट्स याद नहीं हो रहे, वैसे तो याद करो तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो नंबर 1 पे आपको लिखना है मीनिंग, दूसरे पे लिखना है टूल्स, थर्ड नंबर पे लिखना है ऑब्जेक्टिव, फिर 4th पॉइंट पे आपको लिखना है इसका अदर नेम, और 6th पॉइंट पे लिखना है आपको इसका एग्जाम्पल। सॉरी 5th पॉइंट पे आपको इसका लिखना है एग्जाम्पल। तो ये 5 पॉइंट्स है जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 पॉइंट्स जो है ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। अब एग्रीगेशन और एजम्पशन को मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको एग्जांपल याद कराता हूँ कैसे। हमने कहा माइक्रो एक इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करता है, तो इसीलिए इसमें हमने ले लिया इंडिविजुअल इनकम, जबकि मैक्रो लेता है नेशनल लेवल पर, तो इसलिए हमने इसमें लिख दिया नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम आपको मैं बता दूं चैप्टर भी है हमारा मैक्रो में,
इधर है इंडिविजुअल आउटपुट, तो उधर हमने ले लिया नेशनल आउटपुट। यहां पर अगर देखें तो हमने कहा था ऑब्जेक्टिव में था प्राइस, टू डिटरमाइन द प्राइस एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें हमने ले लिया प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। जबकि मैक्रो में था एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, तो हमने इसमें एग्जांपल ले लिया एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। तो आप ये देखिए कि आपने तीसरा पॉइंट करा ऑब्जेक्टिव का, जिससे आपके 2 पॉइंट के एग्जाम्पल, एक मतलब एक एग्जाम्पल का पॉइंट आ गया और एक आपका अदर नेम का पॉइंट जो है वो याद हो गया। एक ऑब्जेक्टिव से आपके 2 पॉइंट और निकल आए, जिससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ गए। समझ रहे हो मेरी बात को? चले आगे। आगे चले तो हम जो 2 पॉइंट छोड़ के आगे थे उसको कवर करते हैं। हमारा पॉइंट है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब कि कितनी डिग्री ऑफ एग्रीगेशन उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो माइक्रो है छोटा, तो इसमें छोटी अमाउंट में है, यानी लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो बड़ा है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री या हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन आप कह सकते हो इसमें इन्वॉल्व है। अजम्पशन की बात करें तो दोनों उल्टे चलते हैं। माइक्रो कहता है मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक कहता है माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट है। तो यही बात है, इट assumes that macro variables are constant and it assumes that micro variables are constant. Is it okay? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एंड उसी वीडियो में हम कवर करेंगे वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एट योर होम, स्टे सेफ।